वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। हमने स्टार्ट कर दिया है सर्कल चैप्टर जो आपके मैथ्स 2 का है, 6 चैप्टर है मैथ्स 2 का 9th स्टैंडर्ड का। चलो अभी मैंने सर्कल चैप्टर का जो 6.1 है वो मैंने चालू कर दिया है। उसके 3 सम्स हो गए, स्टार्टिंग के 3 हो गए, उसके बाद वाले आपके सामने अभी। चलो 4th वाला चालू करते। मैंने चालू कर दिया है सर्कल चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन जैसे बहुत से चैप्टर मैंने सिखा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखना, फ़ायदेमंद होगा। चलो स्टार्ट करते। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन। चलो 4th वाला क्वेश्चन देखो क्या है। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज़ 41 यूनिट्स। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल मैंने क्या बोला था सबसे पहले, अभी गेम खेलते हो तुम तो गेम में क्या होता है, मैप होता है। मैप बनाओ, पहले सम का मैप बनाओ, उसके बाद उस पर हम जो है क्या बोलते हैं खेलेंगे अभी उस पर। एक सेंटर ओ है, उसके बाद रेडियस ऑफ यूनिट, यहाँ से कोई ऐसा एक रेडियस गया जिसका यूनिट 41 यूनिट्स है, 41 यूनिट्स का वो है रेडियस। फिर क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज़, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज़ 80 यूनिट्स। अब ये कोई पी क्यू कॉर्ड है, उसका जो यूनिट है कितना है 80 यूनिट्स, कॉर्ड का यूनिट है 80 यूनिट्स। उसके बाद क्या दिया है और यूनिट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अभी, ये वाला सेंटर ऑफ द सर्कल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखो सबसे पहले क्या क्या अपन करेंगे, एज यूजुअल गिवन क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉर्ड इज इक्वल्स टू 80 यूनिट्स, बराबर। उसके बाद रेडियस देखो कितना दिया है, रेडियस ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियस कितना है 41 यूनिट्स, बराबर। अब टू फाइंड देखो अपने को फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो। फाइंड अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। ये सेंटर है, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ओ, यहाँ पर कोई नाम देते हैं, चलो ओ एक्स दे देते हैं। जो ओ एक्स है अभी अपने को वो फाइंड आउट करना है। तो ओ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी ये अपने को फाइंड आउट करना है, बराबर। अभी ये फाइंड आउट करने के लिए अभी अपने को क्या चाहिए, देखो अब ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी एक्स। अब देखो सोल्यूशन कैसा किया जाएगा, देखो सोल्यूशन देखो। अभी सबसे पहले देखो, अब ये अगर कॉर्ड है तो पी एक्स और एक्स क्यू इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, बराबर कि नहीं। परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस हो, ये हमने सीखा है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो हिस्सों में बांट देगा कॉर्ड को। पी एक्स और एक्स क्यू ये इक्वल हो जाएंगे। चलो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, अभी पी एक्स देखो, पी एक्स हाफ है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा, बराबर। अब पी एक्स देखो क्या है, हाफ, और पी क्यू कितना है देखो 80 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, पी एक्स इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स, बराबर। पी एक्स इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। अब ये अपने को 40 मिल गया है, और वो 40 था ही पहले, 41 था ही, 40 यूनिट्स, यहाँ पर 40 यूनिट्स, यहाँ पर 41 यूनिट्स। अब देखो इन ट्राइंगल, अब सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इन ट्राइंगल पी ओ एक्स, या फिर जो भी ट्राइंगल आपको लेना है पी ओ एक्स। अब ट्राइंगल पी ओ एक्स में देखो, ट्राइंगल पी ओ एक्स में एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बराबर। एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखो एंगल एक्स 90 डिग्री है। तो देखो अब आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, इसके बाद सीधा हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भैया ने क्या दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है और जो बाकी के रिमेनिंग साइड्स है उसका प्लस, ये इक्वल होता है। यानी क्या बोलना चाहता है वो, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर। समझे क्या बोलना चाहता है,
अब देखो पी ओ की वैल्यू है आपके पास 41 यूनिट्स, 41 डाल दो, 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स अपन ने फाइंड आउट किया 40 का स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर तो अपने को ढूंढना है, ओ एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। 41 का स्क्वायर देखो कितना होता है, यहाँ पर देखो 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 1 1 जा 1 1 4 जा 4 4 8 4 4 जा 16 बराबर 1681 इज इक्वल्स टू 40 का कितना होता है 1600 बराबर प्लस ओ एक्स द होल स्क्वायर। अब देखो ओ एक्स स्क्वायर को अकेला कर दो, ओ एक्स स्क्वायर को अकेला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 को ये साइड ला के क्या हो जाएगा माइनस, तो 1681 माइनस 1600 ये कितना हो जाएगा, ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 81। अब देखो स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड लिया तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, देखो ओ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो कितना है, तो ओ एक्स इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। ओ एक्स मिल गया। देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में, ओ एक्स ही पूछा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मिल गया। तो एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है तो लिखो, नहीं तो आपका स्कूल के हिसाब से अगर स्कूल कोई बोलता है कि स्टेटमेंट लिखो तो स्टेटमेंट लिख देने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एक्स इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। देखा कितना आसान है। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी चलेगा। हो गया, चलो रफ कर दे रहा हूँ। ओके देखो बहुत आसान चैप्टर है, ऐसे ही देखते रहो क्योंकि बहुत फ़ायदे में रहोगे अगर देखते रहोगे तो। क्योंकि देखो पढ़ाई एक लिंक में की जाती है, अगर लिंक टूटी तो बहुत मुश्किल होती है बाद में वही ट्रैक पर आने के लिए, समझे। तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करो। ओके, बीच में ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली करो। चलो 5th पे आ जाओ। 5th में देखो, 5th में एक डायग्राम दिया है, देखो आपको ऐसा कुछ डायग्राम है, वो ऐसा कुछ है। उसके बाद एक कॉर्ड गया है जो पास हुआ है यहाँ पर, फिर एक सेंटर दिया है जो सेंटर का नाम ओ है, फिर एक ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू, ओके, ए बी पी क्यू, ओके। तो देखो अभी गिवन क्या है अपने को, गिवन क्या है, गिवन देखो सबसे पहला गिवन है कि ओ इज़ अ सेंटर, ओ इज़ सेंटर, बराबर, ओ इज़ सेंटर। दूसरा सेकंड गिवन क्या है, देखो सेकंड गिवन ये है कि ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, तो प्रूफ करना है सर्कल ओ कॉड ए बी इज बिगर सर्कल, ओके, इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल इन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ओके। चलो अभी देखो सेकेंड चीज़ कुछ नहीं दिया अपने को, सिर्फ कॉर्ड्स दिए, तो सेकेंड चीज़ एक लिख सकते हो तुम अपने मर्जी से कि पी क्यू एंड ए बी आर कॉर्ड्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सर्कल रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला पहले से, यानी पी क्यू छोटे वाले का सर्कल का कॉर्ड है और ए बी जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो टू प्रूफ क्या करना है अपने को, देखो टू प्रूफ क्या करना है, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू या क्यू बी, बराबर ना, वही प्रूफ करना है, ओके। ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, देखो अब ये प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ देख लो, अभी बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। देखो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक 90 डिग्री का एक क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे कॉर्ड पे, ओके, ये ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। इसका नाम ले लेते हैं, चलो सी नाम ले लेते हैं, सी, ओके। आप कोई भी नाम ले सकते हो, ऐसे कोई नहीं, हाँ। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक लिख दो, कंस्ट्रक्शन एक बार हम ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन लिख दो, कंस्ट्रक्शन क्या किया, फर्स्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ओ सी ऑन कॉर्ड ए बी। ओके, चलो अभी देखो, अभी प्रूफ देखो, अब हो जाएगा ये। फर्स्ट वाला देखो, सबसे पहले अगर ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है तो क्या हो जाएगा बाय, मतलब एक सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, ए बी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा ए सी और बी सी में। चलो बाइसेक्ट, तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ये दोनों इक्वल हो गया है। अब मुझे बताओ ए पी और मतलब ए सी जो है वो क्या है दोनों मिलके, ए सी जो ए सी को हम ए पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी, बराबर, ए सी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी। रुको एक काम करते हैं, ये बाद में करते हैं, सेकेंड वाला देखो। अभी एक सेकेंड चीज़ और क्या बता सकते हैं, देखो पी सी और क्यू, पी और क्यू भी तो कॉर्ड है, तो पी सी और क्यू सी, पी और क्यू भी तो बाइसेक्ट होंगे, तो लिख दो पी सी इज इक्वल्स टू, पी सी इज इक्वल्स टू क्यू सी। क्यू? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। अब परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को तो ये रिजल्ट है और ये वाला एक रिजल्ट है, ये दोनों एक कॉर्ड के, एक ये भी ए बी कॉर्ड का है और ये पी क्यू कॉर्ड का है। तो थर्ड वाला क्या आएगा? थर्ड वाला देखो, अभी ए सी को ए सी इज इक्वल्स टू बी सी लिख देते हैं पहले, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए सी को देखो, ए सी को मैं ऐसा तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ कि ए पी प्लस पी सी है, लिख सकता हूँ ना, ए पी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू, बी सी को देखो क्या लिख सकता हूँ, बी सी को बी क्यू प्लस क्यू सी लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस क्यू सी, ये लिख सकता हूँ मैं। चलो अब ये लिखने के बाद देखो हो गया, अभी प्रूफ आ गया, अभी थोड़ी देर में प्रूफ आ जाएगा। देखो ए पी प्लस पी सी है, तो देखो पी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू सी लिख सकता हूँ, पी सी को लिख सकता हूँ ना क्यू सी भाई। चलो ए सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा ए पी प्लस, देखो पी सी की जगह पे अपने को क्यू सी लिखना है, क्यू सी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू सी, बराबर। ये कहाँ से आया? फ्रॉम सेकेंड में अपने प्रूफ किया ना, तो सेकेंड उधर रीज़न लिखना है। और याद रखना ज्योमेट्री में हर स्टेप के बाद रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू सी, ये प्लस क्यू सी उधर जाके माइनस क्यू सी हो जाएगा, तो प्लस क्यू सी माइनस क्यू सी ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, आसान था। चलो कॉपी कर लो, आई होप स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लिया रहेगा। चलो रफ कर दे रहा हूँ, बहुत आसान प्रूफ है। अगला वाला ज़रा ट्राई करो, अपने बुक में ज़रा ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। चलो रफ कर रहा हो तब तक ट्राई तो करो, डरना नहीं कि रॉन्ग आंसर आएगा। मैथ्स में किसी का पहली बार में सही आंसर नहीं आता, समझे? मैथ्स में किसी का भी आंसर पहली बार में एक्यूरेट नहीं आ जाता। और कोशिश करना कि सॉल्व करो अपने मन से। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला 6 वाला देखो क्या बोला है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, डिस्प्ले भी हो जाएगा। प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल bisects the chords of the circle, then those two chords are parallel to each other. ओके देखो क्वेश्चन अभी देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। एक पॉइंट है, पॉइंट के अगल बगल एक सर्कल है, सर्कल पे 2 कॉर्ड्स है, बराबर। 2 कॉर्ड्स ले लिए, 2 कॉर्ड्स का नाम ए बी पी क्यू, दिया नहीं तो कुछ भी ले सकते अपने मन से, ए बी और पी क्यू। और एक डायमीटर है, डायमीटर मैंने बताया था एक सरकमफ्रेंस से चालू होता है, फिर पॉइंट पे आता है सेंटर पे और फिर सरकमफ्रेंस पे टच हो जाता है। ये कॉर्ड है, इसने बाइसेक्ट किया है यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया रहेगा, बराबर कि नहीं? 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट किया रहेगा। और ये कॉर्ड का ये जो परपेंडिकुलर है उसका नाम चलो दे देते सी और डी, और ये इसका ओरिजिन का यानी सेंटर पॉइंट का नाम देते ओ। हो गया, सब हो गया, ये डायग्राम हो गया। देखो गिवन क्या है अपने को, गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी जो है, ए बी
एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉर्ड, बराबर। ए बी एंड पी क्यू आर कॉर्ड। और सेकेंड गिवन क्या है कि सी डी जो है वो डायमीटर है, डायमीटर। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ए बी और ए बी पैरेलल है पी क्यू को, यानी दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को पैरेलल है। और क्या बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रूफ फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दिया है, एज वी नो डायमीटर is bisecting the two chords, बराबर। अभी देखो क्या है कि जो डायमीटर है सी डी ये दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी देखो ये भी एक पॉइंट देते हैं, चलो के और एल दे देते हैं, ओके। ये पॉइंट्स पे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टिंग दी टू कॉर्ड्स एट पॉइंट के एंड एल, ओके, के एंड एल। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ए की मतलब ए एल और बी एल इक्वल हो जाएंगे और पी क्यू और के क्यू इक्वल हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, ए एल इज इक्वल्स टू बी एल एंड ए एल एंड पी के इज इक्वल्स टू क्यू के, बराबर। इसका रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट, बराबर ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो ध्यान से थर्ड वाला भी देखो ध्यान से देखो, ये भी 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, यानी ए एल के एंगल 90 डिग्री होगा, बराबर कि नहीं, कि बोला है बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए एल के इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखो वैसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला जो पी के एल है, तो एंगल पी के एल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी फर्स्ट वाला ही है, बाइसेक्ट कर रहा है करके, फ्रॉम फर्स्ट। ये कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं अपन फर्स्ट स्टेटमेंट से, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखो एक बार 90 डिग्री प्रूफ हो गया, उसके बाद एंगल, अब दोनों को प्लस कर देते हैं, एंगल ए एल के प्लस एंगल एल के पी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आ गया। अब 180 दो आजू बाजू वाले 180 कब रहते हैं, जब इंटीरियर एंगल होता है। तो देयरफॉर these angles are forming interior angles, अगर ये दोनों मिलके 180 हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो जाहिर सी बात है कि ए एल और पी के पैरेलल हो जाएंगे। Therefore AL is parallel to PK, बराबर कि नहीं। देखो ऐसा कुछ सी दिखा होगा आपको, ऐसा कुछ सी दिख रहा होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 प्रूफ किया है अपन ने। देखो ये वाला यहाँ पर देखो, ये वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला फिगर, ओके। तो ये इंटीरियर एंगल ही होता है, जैसे कि मालूम है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। देयरफॉर अभी इसके कारण, ये कितवा कारण था अपना, थर्ड वाला। तो अपन लास्ट स्टेप फोर्थ वाला क्या लिखेंगे, फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे कि ए बी और पी क्यू भी पैरेलल होंगे। ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। अब ये क्यों, इसका रीज़न है कि ए एल और बी ये एक लाइन है, और एक सेकंड पी क्यू वाला रीज़न है कि पी के और क्यू, ये रीज़न है। देखो हो गया प्रूफ। लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस
प्रूव्ड। हो गया। अब यही सेम सम ना तुम अल्टरनेट से भी कर सकते हो। देखो ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, तो 90 90 दोनों सेम एंगल हो गए तो अल्टरनेट भी बन जाएगा। देखो अभी जिसको इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये सब आता होगा, इसको बहुत इजी जाने वाला है ये सम। चलो देखो कॉपी कर लो, देखो हो गया। चलो ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स हम लाने वाले, यही सीरीज़ अभी कंटिन्यू होगा। देखो मैथ्स का बहुत कुछ है सीखने लायक, तो इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बेल दबा दो। क्यों? क्योंकि जैसे हम डालेंगे अपलोड करेंगे वीडियो, वैसे आपसे फट से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आनी चाहिए, ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सको। ओके चलो बाय।